स्वयं हमारा शरीर ही एक शिव की मूर्ति है। इसीलिए आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम। मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ। मुझ में और शिव में दो नहीं है, एक ही है। इस तत्व को न जानने के कारण मंदिर के शिवलिंग पर तो लोटा पानी चढ़ाते रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन आत्मस्वरूप शिवलिंग पर कभी भी ध्यान का एक लोटा चढ़ा नहीं पाते हैं। कभी परम शांति का, परम संतोष का, परम सुख का, धैर्य का, प्रेम का एक लोटा जल आत्मा रूपी शिव पर नहीं चढ़ाते। कभी 5 मिनट शांत होकर नहीं बैठते। अगर इतना कर लिया होता तो जिंदगी भर मंदिर में चढ़ाए गए शिवलिंग पर जो जल का फल है वो सहज ही मिल जाता, वो सहज मिल जाता। शिव महापुराण की कथा में हम और आप इन 7 दिनों की कथा श्रवण करेंगे। थोड़ी सी शिव महापुराण की जानकारी हमको होनी चाहिए। जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं उस कथा के लिए थोड़ा थोड़ा हमको पता होना चाहिए। तो शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं में 24,000 श्लोक हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना? कितने हजार श्लोक हैं? 24,000। 457 अध्याय हैं और सबसे पहले ये कथा महादेव ने सुनाई है। शिव तत्व को शिव के सिवा कोई और नहीं बता सकता। कैसे हैं शिव? कौन है शिव? महादेव के सिवा ये कौन बता सकता है? शिव के सिवा ये कौन बता सकता है? कैलाश पर यह कथा महादेव नंदिकेश्वर को सुनाते हैं। सरस्वती नदी के पावन तट पर सम्माप्रास नामक आश्रम में गंधमादन पर्वत पर श्री सनत कुमार वेदव्यास जी को यह कथा सुनाते हैं। काशी की भूमि पर मां गंगा के किनारे विश्वनाथ का सानिध्य लेकर श्री ब्रह्मा जी नारद जी को यह कथा सुनाते हैं। और प्रयागराज की भूमि पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम के तट पर श्री सूत जी शौनकादि मुनियों को यह कथा सुना रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकाद्वतर्मणि। जहाँ प्राय प्राय यज्ञ होते हैं उसे प्रयाग कहते हैं। पहले भी लोग प्रयाग कहते थे, अभी भी प्रयाग कहते हैं। बीच में मुगलिया सल्तनत का वर्चस्व भारत में इतना ज्यादा था कि लोग प्रयाग को इलाहाबाद कहने लग गए थे। इस्लामिक वर्चस्व के कारण प्रयाग को ही इलाहाबाद के नाम से जाना गया। लेकिन
इलाहाबाद, लखनऊ नवाबों की नगरी वैसा नहीं है। ये यज्ञ की नगरी है, नवाबों की नगरी नहीं है, पान खाकर थूकने वालों की नगरी नहीं है। नगरी है यज्ञ की, नगरी है सत्संग की,